गुड आफ्टरनून। नून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मीनाक्षी जी, हो गया आपका वो स्कूल का जो प्रोग्राम? फंक्शन। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा गया। अच्छी तो बड़ी लग रही मैंने अपने ड्रीम्स में जो जो लिखा था वैसे ही गया बिल्कुल। ओ वेरी नाइस। मेरा फर्स्ट ड्रीम था और यही था कि मतलब फंक्शन हमारा अच्छे से, जैसे जैसे मैंने लिखा कि फंक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, चारों तरफ क्लैपिंग हो रही है, तो वो सारी चीजें हुई। वेरी नाइस। मतलब लोगों ने बोला कि अभी तक आपके जितने फंक्शन जा रहे थे उन सब में बेस्ट गया है, बहुत मेहनत हुई है, नजर आ रही है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब मैं तो थैंक यू बोलती रही अपने फंक्शन के दौरान भी, वहां बैठे हुए भी, और वैसे भी मेरा मतलब चालू ही था कई दिन से वो तो, जब से मैंने उसमें अपने ड्रीम वेरी नाइस। काफी मतलब मैजिक नजर आ रहा था मुझे। चलिए, वो होने से अब मेरे को लगता है कहीं ना कहीं और विश्वास बढ़ेगा ही। अब आप और चीजों के ऊपर भी बिल्कुल। वो आजमा सकेंगे। नहीं, और भी जैसे मैंने एक दो छोटे छोटे देखे कि मेरी कल परसों में ही एक दिन बेटे के साथ थोड़ी सी वो हो गई, मतलब ये बोल सकते हैं कि तो फाइट से टाइम में थोड़ा सा हुआ, तो फिर मैंने इमीडिएटली देखा कि ठीक है, चलो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, चाहे उसकी थोड़ी मिस्टेक है भी है, बट मुझे सोचना चाहिए कि मैं भी कोर्स कर रही हूँ, उसके बावजूद मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, उतना नहीं मुझे करना चाहिए था। तो अब मुझे समझ में आया कि मैं बिना बोले इन सब चीजों को ठीक कैसे करूँ। फिर मैंने ग्रेटिट्यूड लिखे उसके लिए, ब्लेसिंग्स भेजी। आप मानोगे नहीं, विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर चीजें वापस बैक टू मतलब नॉर्मल पोजीशन में मुझे फील हुई। नहीं तो कभी कभी वो भी आता नहीं, बहुत देर तक वो जल्दी से सॉरी नहीं बोलता, तो वो बहुत देर तक बैठा रहता है, बात नहीं आ करता। जाता है, हाँ। तो इस बार वो वापस आया, चाहे उसने सॉरी नहीं बोला, लेकिन उसने मेरे से बात करनी शुरू कर दी और बिल्कुल नॉर्मल उसमें आ गया। तो बहुत मतलब बढ़िया बात है, वेरी नाइस। आई एम सो हैप्पी कि आपको अपने लाइफ में इस तरह के मैजिक्स दिख रहे हैं। इसका यही मतलब है कि आप, हम जो भी सीख रहे हैं आप उसको अप्लाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, सीख हम सभी रहे हैं। बिल्कुल मैम ऐसे तीन बहुत चार एग्जाम्पल हुए अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर, कि मैं अभी मतलब मैंने पार्लर जाना था, मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो उस पार्लर में काफी रश रहता है। तो मुझे लग रहा था कि बस, जैसे मैंने पहले से ही विश उसमें डाल दिया कि नहीं, मेरा काम आधे घंटे में हो जाएगा। जैसे मैंने बड़े उससे कॉन्फिडेंटली बोला, नहीं तो मैं हमेशा बोल के जाती थी अब पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो इस बार मैंने बोला नहीं नहीं, आधे घंटे में मेरा काम हो जाएगा। और बिल्कुल लकीली उधर उसका पार्लर खुलना भी नहीं था, उसकी तबीयत काफी खराब थी लेडी की। तो बोली कि आज मैं ऑफ करने वाली थी, पता नहीं आज मैंने कैसे खो लिया। और उसने इमीडिएटली मेरा काम करके दिया, आधे घंटे पौने घंटे में मैं वापस भी आ गई। मतलब इवन मुझे जाते हुए लिफ्ट नहीं मिल रही थी, लिफ्ट भी मिली मुझे जाते हुए, और मेरा काम इजीली हुआ। और रास्ते में मुझे मंकीज मिले, तो मैंने फिर वो प्रे वाला किया कि मैं वॉकिंग जा रही हूँ, तो मंकीज का पता नहीं चलता, कभी कभी अटैक कर देते हैं, तो मैंने वही पहले से ही वो डालना शुरू किया आराम से, कि वो मतलब उसका मेरी तरफ ध्यान, मतलब अच्छे से मैंने वो दी। मैग्निफिसेंट आउटकम कर रहे थे आप। हाँ जी, तो वो भी वर्क किया। तो चलिए, वेरी तभी गुड, मुझे काफी अच्छा गया। वेरी वेरी गुड। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सीख यहाँ पे बहुत जन रहे हैं, बट आई डोंट नो कि कितने जन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आके बताता नहीं मुझको। बताना, अपना शेयर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं कोई भी चीजें तो दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है। उनको भी समझ में आता है कि हाँ, यहाँ जादू होते हैं। नहीं तो इतना करने के बावजूद भी लोगों को लगता है कि अरे ठीक है, नो सब किताबी ज्ञान है। इट इज बिल्कुल ओनली सही व्हेन यू मैम। शेयर योर मैजिक्स कि लोगों को भी जैसे भी समझ मैंने में आता है। हाँ मैजिक जी। वाला मैं अभी होमवर्क नहीं कर पाई पूरा, क्योंकि मैंने वो अभी देखा, क्योंकि कल मेरा थोड़ा शेड्यूल टाइट था। मैंने अभी परसों वाला पहले सारा होमवर्क कंप्लीट किया, तो अभी कल वाला मैंने जस्ट वीडियो फिनिश किया, अभी उसका होमवर्क बाकी है मैजिक स्टिक वाला। तो उसमें भी मतलब मैंने कहीं ना कहीं कभी ये विश हमेशा की कि काश मेरे हाथ में एक मैजिक स्टिक होती। मतलब मैंने कल ये वीडियो देखा ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी, अभी भाई देखना शुरू भी नहीं किया, सिर्फ मैंने वो मैजिक बैंड देखा तो मैं इतनी खुशी कि हाय भगवान ने मेरी ये विश पूरी कर दी। क्योंकि मैं हमेशा से सोचती थी कि काश मेरे हाथ में एक जादू की छड़ी होती, तो वो जी सचमुच में नजर आई। जी, तो वेरी वेरी गुड। ये कल वाली प्रैक्टिस आज पहले वो करिएगा, फिर आज हाँ जी, वाला। हाँ जी। लेकिन आज वाला भी ना साइमल्टेनियसली करते जाइएगा। इसमें आज भी कुछ लिखने का वैसे बहुत नहीं है,
जी। तो ये हम लोग साथ साथ में कर सकते हैं, इसको भी करते जाइएगा। नहीं, और अभी तो मैं कर लूंगी क्योंकि अभी मेरा मेन फंक्शन की वजह से मतलब एनर्जी अभी उधर जा रही थी, तो थोड़ा सा वो लोड कम हुआ है, तो अभी मतलब अब इजीली मैं तो कर लूँ। 1 हफ्ता भी नहीं बाकी है। मैम आज छोटे छोटे मैजिक तो बहुत होते हैं, पता ही नहीं चलता वो तो। उनको शेयर करना ना बहुत जरूरी है, इससे पता ही क्योंकि नहीं चलता कि आप मुझे जैसे ये ऐसे। अब जैसे कल मेरे पापा की तबीयत में ब्रेकडाउन था, मतलब एज भी हो जाती है देखो, तो आज फर्क है उनको काफी। मैं तो और कुछ कर नहीं सकती, दूर हूं, तो मैं तो ग्रेटिट्यूड ही लिखे भी उनके लिए और किए आप भी। दूर से भी मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं उनके वो भी लिए। किया मैंने, मैजिक बैंड भी किया। हाँ, आप मैजिक बैंड भी किया, ग्रेटिट्यूड भी लिखे। और मन में सबसे पहले आज उन्हीं के लिए लिखा, मतलब क्योंकि एक तो एक ही के बारे में 10 भी लिख सकते हैं हम। हाँ हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम्म। तो नहीं मैम, वैसे बड़ी खुशी होती है जब हम किसी और के लिए करते हैं ना, मतलब ये मुझे पहले से ही अच्छा लगता है। जी, तब तक मुझे नहीं, ऐसा कुछ नॉलेज नहीं थी कि क्या करना है। तो जैसे मैं राम राम की माला फेरती हूँ, तो जैसे मैं ऐसी माइंड में सोचती थी आंखें बंद करके कि मेरा हाथ उसके फोरहेड पे है। अगर मैं किसी के लिए भी प्रे करती थी, बेटी के लिए, कभी किसी दूर है मम्मी के लिए, तो ऐसे ही प्रे करती थी कि 108 बार राम राम की माला उसके नाम से ही फेर दी, कि ये पूरी माला मैं उसके लिए समर्पित कर रही हूँ, कि ऐसे ऐसे करके उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, ये अच्छा हो जाए। ये तो सारी मतलब चीजें ये ऐसी मुझे होती हैं। रेकी, मैम मैंने रेकी की हुई है, रेकी में भी सेम यही पॉजिटिव एनर्जी है। एकदम। क्योंकि मैं। देखिए, कोच कुछ भी ले लीजिए, हम भगवान की हम्म, पूजा प्रार्थना जो करते हैं वो भी पॉजिटिव एनर्जी है। आप रेकी ले लीजिए, हाँ जी। आप विपासना ले लीजिए, आप जो भी कुछ ले लीजिए, सब कुछ पॉजिटिव एनर्जी है। ये पॉजिटिव एक्चुअली जैसे एनर्जी मीनाक्षी और मैं, हमें दोनों को पहले ही भगवान में बहुत फेथ है। मतलब होता ही है, देखो इंडियंस को तो वैसे ही होता है। इंडियंस को तो वैसे ही होता है। हम लोग तो मतलब जन्मते के साथ में हम लोगों को भगवान जी के प्रति श्रद्धा तो होती ही होती है, बहुत कम लोग। और जो लोग जैसे अब बोलते मैं भी एक्चुअली पार बुक भी सुन लेती हूँ, आशिम आशिम ने मैम जो करा रहे हैं, तो मैं उसका इतना ज्यादा नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप में वो है ना कि वो करना है उनका तो विजुअलाइजेशन 8-8 मिनट 10-10 मिनट हाँ, उतनी जा। तो नहीं, अभी मैंने कहा पहले थोड़ा सा एक्चुअल में लेके हम हो। लोगों को ही सीखना है एक्चुअली विजुअलाइजेशन करना। जब आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की कर पाएंगे ना, तब आप उसके बाद 8 मिनट तक जा पाएंगे। हम लोग सोचेंगे कि हम लोग शुरू से ही 8 मिनट की विजुअलाइजेशन कर लें, वो संभव नहीं है। हाँ वो जी। धीरे धीरे करके आएगा, क्योंकि माइंड तो भटकेगा ही भटकेगा। हम्म। तो पहले 1 मिनट, 2 मिनट करके हम लोग अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग 8 मिनट तक जाएंगे। आज हमारा नेट भी चल गया मैम, क्योंकि वाईफाई चल रहा है, मुझे नहीं पता था कि वाईफाई चलेगा। नेट, तो मोबाइल डाटा नहीं चल रहा। हाँ, और रात को जब आपका मैसेज आया ना, तो मैं सोने ही जा रही थी। मैंने कहा अच्छा सॉरी ठीक मैम, मैंने है। आपको नहीं डिस्टर्ब कर नहीं, दिया। कोई बात नहीं है उसमें मेरे तो। को ये था कि मेरा मिस ना हो। नहीं नहीं, मतलब होना भी नहीं चाहिए ना। देखिए, जब हम 24 दिन तक हमने इतने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो हम बेकार में क्यों लास्ट के 4-5 दिनों के लिए अपना मिस करें। और क्योंकि वो आज 3 दिन हमारा, था पूरा, एक दिन का तो मैनेज हो जाता है चलो, हाँ पूरा 3 डेज तक नहीं चलेगा नेट। हाँ, और नहीं आज अच्छा हुआ। हमारा डे 25 है, तो मतलब 25, 26, 27, 28, और लास्ट के 2 दिन और, मतलब अब 6 दिन का सफर और बाकी है। तो प्लीज उसको थोड़ा सा रेगुलरली कर लीजिए, मिस मत करिए। तो ये कम से कम ये बोलने लायक रहेंगे कि हाँ जी, हमने मैजिक बुक पूरी करी है। जैसे अंजू तो सही। आज आ नहीं पाएगी क्योंकि वो पापा के पास गई है। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग सुन के करेंगी ना, उसमें कोई हाँ जी, बात, हाँ जी। हम्म। उसमें कोई बात नहीं है। मतलब कहने मैम का कल तो मतलब ये जैसे है है कि ना, प्रैक्टिस आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं मीनाक्षी जी आप? कल मॉर्निंग में है ना सेशन, आप बोल रहे थे ना 6 to 7? हाँ, मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन 6 to 7। ठीक है मैम। ठीक है, जी। अंशु आंटी, दोनों दिन 6 to 7। गुड आफ्टरनून मैडम, ठीक है। ठीक है सिक्स ना? टू सेवन पावर पक्का। बुक, सुबह पावर बुक सुबह बाद में सुन लीजिएगा। पावर बुक आजकल नहीं सुन रही, योगा करती हूँ सुबह। हाँ तो ठीक है, तो फिर 2 दिन योगा मत करिएगा, ये सुन लीजिएगा, ठीक है? पक्का रीडिंग करूँ मैडम? रीडिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे रीडिंग करेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है आंटी, ओके। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, अब देखिए लास्ट के बहुत कम दिन बाकी हैं, तो अपना एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। कहीं कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज उसको
पूछ लीजिएगा, ताकि कि जब आगे भी कभी कोई प्रैक्टिस करना हो तो कोई आगे कोई आप लोगों को चैलेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आई एम ऑलवेज अ फोन कॉल अवे, बट मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे कि आपने उसमें बोला कि फोटो लेके हम इमेजिन करें, विजुलाइज करने, जिसको भी हम पावर देना चाहते हैं, तो वो मतलब अगर बाय चांस किसी की फोटो नहीं हो या कुछ इस टाइप से पोजीशन हो, जैसे मान लो एक छोटे बच्चे के लिए मुझे करना है लेकिन मेरे पास उसकी फोटो नहीं है, मतलब मैं माइंड से मैंने उसको देखा हुआ है देखिए, बच्चे को एक बार बस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है ये आपकी फोटो लेकर करने वाली ही है, लेकिन उन्होंने बाद में ऐसे भी बोला है कि आप कहीं सड़क पे जा रहे हो, लेकिन वो तीन फोटोग्राफ वाली प्रैक्टिस से परे है वो ओके, और वो आपके अलग एक्स्ट्रा चीज में है। आ जाएगा। ओके। ठीक है, आप उसको मन में ध्यान करके उस बच्चे की जो भी इमेज है आपके दिमाग में, उनका नाम को ध्यान में रख के भी आप कर सकते हैं, बट वो आपके एक्स्ट्रा में हो जाएगा। जैसे उन्होंने बुक में भी बोला है कि अगर आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, आपको कोई दिखता है भाई जिसको हेल्थ की, वेल्थ की, हैप्पीनेस की जरूरत है, तो आप उनके लिए मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट वो सब एक्स्ट्रा में है। ये तीन वाली जो फोटोग्राफ वाली प्रैक्टिस है वो फोटोग्राफ के साथ ही होगी। ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का चैप्टर भी बड़ा मजेदार वाला चैप्टर है। Day 25, क्यू द मैजिक। अब ये देखिए, ये क्या चीज का सीन है? ये सीन है हम लोग के, कोई जैसे देखिए डायरेक्टर्स चेयर है, क्लैपबोर्ड है, लाइट है, साउंड का जो गूगल होता है वो है, फिर बहुत सारे रील्स रखे हुए हैं। अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे रील्स जो हैं वो तो रोशनी में है, लेकिन कुछ एक रील्स हैं जो अंधेरे में है। हमारी लाइफ भी ना एकदम इसी तरह से है। इट इज ऑलवेज लाइट्स कैमरा एक्शन। हमेशा वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन मूवी। इतना समझ में आ रहा है ना कि हम ही डायरेक्टर है अपनी ओन जिंदगी की मूवी के, हम खुद ही निर्माता हैं। मालूम है ये तो हम लोगों को। तो अब हमारी भी लाइफ में जो है, कुछ कुछ एरियाज जो हैं वो रोशनी में है, लेकिन अभी भी हमारे लाइफ में कुछ एरियाज हैं जो थोड़े डार्क हैं, जहाँ पे हम लोगों को रोशनी लाना है। हाँ, हो सकता है कोई रिलेशनशिप की एरिया हो, आपकी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में अनबन है, वो आपने आपके ड्रीम लिस्ट में लिखी हुई है कि उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए। या हो सकता है कि आपके हेल्थ में कोई चैलेंज है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर पार्ट में कोई चैलेंज है जो आपको ठीक करना है, जो अभी भी थोड़े अंधेरे में है। तो देखिए, रोशनी कहाँ है? डायरेक्टर्स चेयर के ऊपर है, और उस डायरेक्टर के चेयर के ऊपर कौन बैठा हुआ है? आप खुद बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मूवी है आपकी जिंदगी की। और आपको जो भी रील्स आपके अंधेरे में हैं उनको रोशन करना है। वो आप कैसे रोशन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के थ्रू। अब देखिए, आज हम लोगों का चैप्टर का क्या नाम है? क्यू द मैजिक। क्यू का क्या मतलब होता है? कोई क्लूज हो गए, कोई संकेत हो गए। तो आज हम लोग, यूनिवर्स हम लोगों को ना कहीं बहुत तरह के क्यूज देते हैं, बहुत संकेत देते हैं, लेकिन हम लोग बहुत अनअवेयर रहते हैं, हम लोग उन पर ध्यान नहीं करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग उन उन संकेतों के ऊपर कैसे ध्यान करेंगे, और हमारे लाइफ के जो भी एरियाज अंधेरे में हैं उनको हम कैसे रोशन में ला सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Day 25, cue the magic. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. यस, Flora Gallo. हाँ, फ्लोरा कोलाओ बोल रहे हैं जीवन आनंद है। हमें आनंद करने की जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सबसे पहले देखिए, रीडिस्कवर द मैजिक लिखा हुआ है। रीडिस्कवर द मैजिक का क्या मतलब होता है? कि कभी ना कभी हमारे लाइफ में वो मैजिक था, पर मे बी लाइफ की हसल बसल में,
हाँ, रोज की भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं वो मैजिक को खो चुके हैं। तो आज हमको उन मैजिक्स को रीडिस्कवर करना है। ओके, अब हमको रीडिस्कवर करने के लिए करना क्या है? हम रोज इतने दिनों से क्या बोलते आ रहे हैं कि अच्छी फीलिंग्स में रहिए, ऑलवेज बी इन गुड फीलिंग्स, हमेशा एक्साइटमेंट में रहिए, हमेशा बहुत एंथुजियास्टिक रहिए, हमेशा खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप हमेशा आनंद में रहेंगे, हमेशा हैप्पी मोड में रहेंगे, हैप्पी मोड इज रिसीविंग मोड। जितना आप हैप्पी मोड में रहेंगे उतना आप अलर्ट रहेंगे, क्योंकि अ हैप्पी माइंड इज ऑलवेज अवेयर, इज ऑलवेज अलर्ट। क्या चीज के लिए अलर्ट होता है हैप्पी माइंड? और हैप्पीनेस के लिए अलर्ट रहता है। ओके, तो अ हैप्पी माइंड इज ऑलवेज अलर्ट। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा खुश रहने की जरूरत है, हमेशा प्लेफुल रहने की जरूरत है, हर समय हर चीज में मैजिक्स को ढूंढने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो क्या होता है? एक तो आप जो भी चीज में खुश हैं आप उसके प्रति ग्रेटफुल होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो और अलर्ट होता है और खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो प्लेफुलनेस, हैप्पीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life because the universe cannot just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you sign and cues to help you receive your dream. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dream, so it plays its part in the game by giving you personal cue to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cue to be grateful. It works like this. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आज की जो प्रैक्टिस है वो बहुत मजेदार है। वो हम किसके साथ खेल रहे हैं? इट्स अ गेम। आज आप समझ लीजिए हम लोग गेम खेलने वाले हैं, और समझ लीजिए क्या एक्चुअली गेम है। लेकिन वो गेम खेलने के लिए हम लोगों को बहुत अलर्ट रहना होगा। ठीक है, हम लोग ये गेम खेलेंगे आज यूनिवर्स के साथ, भगवान जी के साथ हम लोग ये गेम खेलने वाले हैं। अब वी आर ऑल मेंट टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। ठीक है, ऐसा नहीं था कि जब हम पैदा हुए थे तो भगवान ने ये बोलकर भेजा कि जाओ तुम सड़ू बन के रहो, जाओ तुम उदास बन के रहो। नहीं, वी आर मेंट टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। हमको खुश रहने के लिए ही भेजा गया है जिंदगी में। इस दुनिया में हम आए हैं दो ही कामों के लिए। एक, हम भगवान के प्रति ग्रेटफुल रहे, हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ पहुंचे। और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है टू रीच दैट अल्टीमेट डेस्टिनेशन। व्हाट इज दैट अल्टीमेट डेस्टिनेशन? वो भगवान का घर है जहां से हम आए हैं। वो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। लेकिन हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हम कैसे अचीव कर पाएंगे? ग्रेटफुल रह के और खुश रह के। ठीक है, यही दो तरीकों से हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि भगवान जी या यूनिवर्स, आप इनको जो भी नाम दे दीजिए, दैट इज आपको इमेजिन करना है दैट इट इज वेरी केयरिंग एंड फ्रेंडली। बट ये तो हमको मालूम है दैट द यूनिवर्स वांट्स अस टू हैव व्हाट एवर वी वांट। हमको मालूम है कि भगवान हमारा अच्छा सोचते हैं, भगवान हमारे फ्रेंड हैं, हमारी बहुत फिक्र करते हैं। ये सब तो हम लोगों को मालूम है। ठीक है, तो यही बात को आपको दिमाग में रखना है कि भगवान आपका
आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हों। अगर वो सपना आपके दिमाग में आया है तो इसका मतलब है कि वो पूरा हो सकता है। ये आपको विश्वास रखना होगा। कोई भी थॉट अगर आपके दिमाग में आ गया है, अगर आपने उसको इमेजिन कर लिया है, इसका मतलब है कि वो हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने जो भी कुछ सोचा है, कुछ भी आपने सपने देखे हैं, वो पूरे हो सकते हैं। लेकिन अब भगवान जी तो आके आपको प्लेटर पे नहीं दे देंगे ना कि लो तुम्हारा सपना पूरा हो गया। वो तो हमको नहीं मिलता, क्योंकि जब तक हम थोड़ी सी कुछ मेहनत नहीं करेंगे हमको नहीं मिलेगा। मेहनत हमको किस चीज के लिए करनी है? ग्रेटफुल होने के लिए करनी है। हमको क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है? अब यूनिवर्स से ना हमको क्यूज मिलेंगे। हमारे जो भी सपने हैं उनके प्रति हमको क्यूज मिलेंगे, और जैसे ही हम उन क्यूज को देखें, हमको हमारे सपने के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। जब हम ग्रेटफुल होते हैं, हम उन सपनों को बहुत जल्दी अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब ये कोई भी तरीके से क्यूज आपकी तरफ आ सकते हैं। कोई इवेंट हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं, आप सड़क पर चल रहे हैं वहां आपको कुछ दिख सकता है, आपको कोई की आवाज सुन सकती है, आप कोई मूवी देख रहे हैं, शो देख रहे हैं, उसमें आपको कुछ दिख सकता है, सुन सकता है। कोई भी तरीके से न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं, उससे कुछ आपको दिख सकता है, सुन सकता है। तो अलग अलग तरीके से क्यूज मिलते हैं हमको। इसीलिए बोला गया है कि बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि वो चुटकी में वो क्यू निकल जाएगा और आप एक अपॉर्चुनिटी खो देंगे ग्रेटफुल होने के लिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। अब देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने। If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. यस, अब देखिए हर इंसान का ना क्यू अलग अलग होता है, उनका समझने का तरीका एक क्यू को अलग अलग है। अब यहाँ जो रोंडा बर्न बता रही है, जरूरी नहीं है कि आप उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करें। अगर आप कोई न्यूज़पेपर, अगर आप किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते देख रहे हैं, तो उन्होंने लिखा है क्यू इज टू बी ग्रेटफुल फॉर ग्रेट न्यूज। आप उसको क्यू समझ सकते हैं परफेक्ट आईसाइट के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका सपना है कि आपका परफेक्ट आईसाइट हो, आप उसको अगर वैसा क्यों समझते हैं, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट आईसाइट। ठीक है, ये उस तरह से काम करेंगे क्यूज। ऑलराइट, तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आप किसी एम्बुलेंस को देखते हैं, बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट हेल्थ। अगर आप किसी पुलिस कार को देखते हैं, पुलिसमैन को देखते हैं, बी ग्रेटफुल कि आपका घर सुरक्षित है, आपका शहर सुरक्षित है, ट्रैफिक बहुत स्मूथ है। वो सब चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। If you want to change the weight of your body when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. यस, अब देखिए कई बार क्या होता है ना, जब हम किसी को, आपको चाहिए कि आपको आपके आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचना है, बट जनरली क्या होता है जब हम किसी को देखते हैं
दुबले पतले को देखते हैं, हमको वैसी फिगर चाहिए होती है। जेन फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में क्या होता है, ये तो कुछ खाती ही नहीं है, इसके घर में तो कोई काम ही नहीं है, इसलिए जब देखो तब जिम में बैठी रहती है, इसके पास इतना टाइम है एक्सरसाइज करने के लिए, मेरे पास तो वो टाइम ही नहीं है। कुछ लोगों को तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। इस तरह की जो भावनाएं हैं वो हमारे दिमाग में चलने लग जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि वो नेगेटिव फीलिंग को मत आने दीजिए दिमाग में, और इंस्टेड रिप्लेस दोज फीलिंग्स विद ग्रैटिट्यूड। बी ग्रेटफुल फॉर योर आइडियल वेट। आप इमेजिन करिए कि आप अपने आइडियल वेट तक पहुंच गए, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप एक तो नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, जिससे कि आप 10 कदम पीछे चले जाते, और अब क्या हो रहा है, अब आप ग्रेटफुल हो रहे हैं तो आप और जल्दी एक्सेलरेट करेंगे अपने ड्रीम को। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट पार्टनर चाहिए, बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं, आप हताश हो जाते हैं, किसी को देखते हैं पार्क में घूम रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, बहुत आपस में हंस बोल रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, अरे मेरे को भी मेरे को कब मिलेगा मेरा परफेक्ट पार्टनर, कब मेरी शादी होगी, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है, ये सब भावनाएं। लेकिन जब आप देखते हैं उस तरह से, बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट पार्टनर। वो इमेज को अपने दिमाग में लाइए कि आपको क्या क्या चाहिए आपके परफेक्ट पार्टनर में, और आप इमेजिन करिए कि आप उनके साथ घूम रहे हैं उस पार्क में, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, हो सकता है कि आप बहुत दिनों से कोई बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। बहुत लोगों के साथ होता देखा गया है कि जब वो लोग कहीं जाते हैं, किसी छोटे बेबी को देखते हैं ना, उनके आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि वो लोग इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं, वो लोग बहुत हताश हो गए हैं, तो कहीं पे भी कोई छोटे बेबी को, अपने रिश्तेदारों के, बहन के, भाई के छोटे बहनों मतलब छोटे बच्चों को देखते हैं तो बहुत उदास हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो वहां पे उस तरह से नहीं करके आपको क्या करना है, आपको बहुत ग्रेटफुल होना है अपने बेबी के लिए। थैंक यू गॉड फॉर माई अमेजिंग चाइल्ड। आई लव माई चाइल्ड सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, मुझे मेरा बेबी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस तरह से ग्रेटफुल होइए। ठीक है, अब हो सकता है कि आप कभी बैंक जा रहे हैं या गुजरे हैं वहां से, तो बी ग्रेटफुल कि आपके पास बहुत पैसे हैं। ये मत सोचिए कि अरे देखो कैसे लोग हैं, वो लोग बैंक में एटीएम से ही पैसे निकाल रहे हैं, उनके पास कितने पैसे हैं। नहीं, बी ग्रेटफुल कि आपके पास भी बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, अगर आप घर आ रहे, बी ग्रेटफुल कि आपके पास घर है, आपके पास एक फैमिली है, आप आपके रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, स्पाउस हैं, माँ बाप हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। कभी आप किसी नेबर को मिल रहे हैं, कभी कोई आपसे चीनी मांगने आ गया सपोज, एंड आप जब देखो तब चीनी मांगने आ जाते हैं, इन लोग को और कोई काम धाम ही नहीं है, ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। तो इस तरह से सोचने की बजाय आपको क्या करना है, आपको ग्रेटफुल होना है कि आपके पास नेबर तो है, कोई दुख सुख में साथ देने वाला तो है। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. यस, हो सकता है आप सड़क पे चल रहे हैं, मतलब आप सपोज मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, और आपके सामने एक मर्सिडीज गाड़ी है, आपके ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ है मर्सिडीज गाड़ी, बट क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर है, आपने वो ध्यान ही नहीं दिया कि आपके सामने मर्सिडीज गाड़ी है, एंड आपका एक अपॉर्चुनिटी चला गया है अपने ड्रीम के लिए ग्रेटफुल होने के लिए। समझ रहे हैं बात? भगवान ने आपको वो क्यों दिया है कि अरे तुम ग्रेटफुल हो, यहाँ पे तुमको ग्रेटफुल होना है तुम्हारे सपने के लिए। बी ग्रेटफुल फॉर दैट कार,
बी ग्रेटफुल फॉर दैट होम जो आपको चाहिए। अगर आप सपोज आप कोई मैगजीन टर्न कर रहे हैं और आपका सपनों का घर उस मैगजीन में दिख रहा है और आपने पन्ने पलट दिए, आप तो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं ना। वो वो क्यों आई है वो पिक्चर उस मैगजीन में? क्योंकि यूनिवर्स आपको क्यों दे रहा है कि तुमको ग्रेटफुल होना है उस सपने के लिए, ताकि तुम्हारा वो सपना जल्दी पूरा हो सके। ओके। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनअवेयर रहते हैं, एकदम भी मतलब बिंदास रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं हम लोग। और हम कितने अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं अपने सपनों के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you begin a new day and someone अंशु आंटी, यू आर म्यूट। are being given a magic cue to be grateful for the good morning, अगेन यू आर म्यूट। really happy. It's आप your शुरू magic से cue. पढ़िए, अंशु आंटी शुरू से पढ़िए। व्हेन यू बिगिन अ न्यू डे, यू आर म्यूट। आप म्यूट पे हो। आप शुरू से पढ़िए अब। ये बार बार क्या हो रहा है अंशु आंटी? आई थिंक आई विल हैव टू आस्क समबडी एल्स टू रीड नाउ। कैन somebody else continue please? Yes, can I read? Yes, please. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. Yes. There are देखिए, unlimited and कितनी बार क्या होता है, सुबह उठ के आते हैं, बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पेरेंट्स गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हम लोग नो सोते सोते हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बट उस समय हम लोग को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो अच्छी मॉर्निंग के लिए, उस अच्छे दिन के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। ओके, जब आप किसी को देखते हैं वो बहुत खुश है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इतनी चहकती कैसे रहती है बाबा, जब देखो तब चहकती रहती है। बट खुश होइए ना, बी हैप्पी फॉर हर एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर हैप्पीनेस। ठीक है, जब आप किसी को थैंक यू बोलते देखते हैं, मेरे साथ तो बहुत होता है, जब मैं किसी को थैंक यू बोलते देखती हूँ खाने के लिए, पानी के लिए, तब मेरे को बहुत रियलाइज होता है, अरे मेरे को भी थैंक यू बोलना है। कि बी ग्रेटफुल कि आपको भगवान ने ये क्यों दिया है कि आपको भी थैंक यू बोलना है वहां पे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। there are unlimited ways and unlimited and creative ways the universe has to actually I can't see what's written over there हाँ, एक मिनट अब। has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. यस, अब देखिए कि आपका क्यू अलग होगा। जैसे मैंने बोला ना, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो किसी का क्यू होगा थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माय वे, किसी का क्यू होगा थैंक यू फॉर माय परफेक्ट आई साइट। ठीक है, किसी का क्यू हो सकता है थैंक यू भगवान जी मेरे को इतनी एबिलिटी देने के लिए कि मैं वो न्यूज़पेपर पढ़ पा रही हूँ, आई एम लिटरेट इनफ टू रीड दैट न्यूज़पेपर। ठीक है, तो सबका अलग अलग क्यू होगा एंड किसी का भी क्यू गलत नहीं है। नोबडी इज रॉन्ग देयर, बिकॉज सब अपनी अपनी तरीके से अपने अपने जरूरत के हिसाब से उस क्यू को इंटरप्रेट करेंगे। ओके, और यूनिवर्स जो है वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ही हम लोगों को अनगिनत क्यूज देते हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर। वो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं उस समय, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। जब हम कोई चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं तो वो ही चीज हम अपने लाइफ में और अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि यू ऑलवेज अट्रैक्ट द एग्जैक्ट क्यूज
that you need to be grateful for in that moment. आप यूनिवर्स को पता है कि एट पर्टिकुलर टाइम आपको क्या चाहिए। भगवान तो सर्वव्यापी है ना, उनको तो सब कुछ पता है। उनको पता है कि एक एट अ पर्टिकुलर टाइम आपको मेरे को क्या चाहिए, तो उस टाइम में हमको वो ही क्यों मिलेगा। और जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तब हमको जो भी चीज की जरूरत है उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने खो दिया अपना मौका, गंवा दिया, हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं उस समय, तो हम उस सपने को अट्रैक्ट करने का मौका भी गंवा देते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। The magic cube has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me. And I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. यस, अब देखिए, ये अगेन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, हम एक बार उतने अलर्ट हो जाएंगे तो हमको तो दिन भर क्यूज मिलेंगे, दिन भर। सुबह उठते के साथ में आप रात को जब पर्दा टान रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर गुड नाइट, अच्छी नींद के लिए ग्रेटफुल होइए, तो आपको दिन भर इतने क्यूज मिलेंगे। लेकिन अगर आप अलर्ट रहेंगे तो, एंड आप फिर मतलब एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके जादू, आपके लाइफ में कितने जादू हो रहे हैं और आप कितनी जल्दी अपने सपनों को आप तक अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it is a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at the ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. यस, अब देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने। जैसे ही कोई फोन कॉल आता है, आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, को अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं, बी ग्रेटफुल कि वो है आपकी जिंदगी में। कोई आपकी फिक्र करता है, कोई आपको प्यार करता है, उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। कोई बोले कि अरे वाह आज कितना बढ़िया दिन है, बी ग्रेटफुल, सच एन अमेजिंग डे। आप कितना कुछ कर सकते हैं उस दिन में। हमेशा वेदर के लिए कंप्लेन ही कंप्लेन करते हैं, बी ग्रेटफुल फॉर द ब्यूटीफुल वेदर। ठीक है, कभी कोई सपोज आपका वॉशिंग मशीन खराब हो गया है या कोई मिक्सी खराब हो गई है, क्रिप करने की जगह है, चिंता करने की जगह है, बी ग्रेटफुल कि कम से कम बाकी अप्लायंसेस तो ठीक से काम कर रहे हैं ना। अगर गार्डन में प्लांट्स हैं, आप घर में प्लांट्स लगा के रखे हैं, बी ग्रेटफुल। कोई अगर एक प्लांट है जो ठीक मतलब अच्छे से नहीं बढ़ रहा, बाकी तो सब बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो जब हम बाकी उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, क्या होता है कि जो हमारा प्लांट स्ट्रगल कर रहा है वो भी बढ़िया से ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि आप जहां जो चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं वो ही आप अट्रैक्ट करते हैं, तो क्योंकि आप बाकी प्लांट्स के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, वो वाला प्लांट भी अच्छे से बढ़ने लग जाता है। ओके, बी ग्रेटफुल। कभी आपके पास कोई ईमेल आया है, कोई पोस्ट पोस्ट आया है, कोई बिल्स आए, बी ग्रेटफुल फॉर देम। बी ग्रेटफुल फॉर द चेक्स, फॉर द टैक्स रिफंड्स जो आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, बी ग्रेटफुल जब आप कोई बैंक जा रहे हैं, आप एटीएम मशीन जा रहे हैं, बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतने पैसे हैं। जब आप किसी जब आप मे बी आप हॉस्पिटल किसी से मिलने जा रहे हैं या घर में कोई बीमार है,
बी ग्रेटफुल फॉर देयर हेल्थ एंड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। बी ग्रेटफुल कि आप एकदम स्वस्थ हैं, कि आप उन लोगों को देख पा रहे हैं, उनको अटेंड कर पा रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जब आप सुबह उठते हैं, अपने कमरों के पर्दे टानते हैं, बी ग्रेटफुल कि आज इतना अच्छा दिन होने वाला है। जब रात को सोते हैं, कितना बढ़िया दिन था उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। रात को कितनी अच्छी नींद आ रही है उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो अनगिनत वेज हैं इंटरप्रेट करने के। आपको देखना है कि आप कोई भी क्यू को पहले तो कितना खोज पाते हैं और फिर कितना इंटरप्रेट कर पाते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। अरे, I think she's also not there, so let me read. To play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. Okay? आज क्या करना है हम लोगों को बहुत अलर्ट रहना है और कम से कम हम लोगों को 7 मैजिक क्यूज ढूंढने हैं। हो सकता है कि आपको कोई दिख जाए जिसका एकदम परफेक्ट वेट हो। बी ग्रेटफुल फॉर योर आइडियल बॉडी वेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी समवन विद योर परफेक्ट वेट, से थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट। यू कैन नेवर डू टू मच ग्रेटिट्यूड, सो यू कैन चूज टू डू मोर। बोल रहे हैं 7 तो कम से कम करना है और आप उससे चाहे जितना भी ज्यादा कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कम से कम 7 क्यूज ढूंढने हैं और उनके लिए ग्रेटफुल होना है। प्लीज राइट डाउन योर क्यूज सो दैट वी कैन डिस्कस देम टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, कम से कम उनको लिख कर लाइए और आपने उसको कैसे इंटरप्रेट किया वो भी लिखिएगा। और उसको हम लोग कल सुबह फिर हम लोग समझेंगे कि क्या हमने ठीक किया और कैसे बेटर इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, you can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you've been following the daily magic practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the magic benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने पिछले 24 दिनों की प्रैक्टिसेस बहुत शिद्दत से करी है, तो अब तक आप उतने अलर्ट हो गए हैं कि आपको यूनिवर्स के भेजे हुए क्यूज आपको समझ में आ जाएंगे और आप उनके लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे। आप जितना मैजिक्स को समझेंगे, जितना आप अलर्ट रहेंगे, जितना आप उन क्यूज को समझेंगे, जितना आप ग्रेटफुल होंगे, उतना आप अपने लाइफ में और ज्यादा मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। प्लीज continue. Magic practice number 25. Cue the magic. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, अब देखिए नंबर 1 एंड नंबर 3 हम रोज कर रहे हैं। वी आर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स एंड वी आर डूइंग द मैजिक रॉक प्रैक्टिस। आज हमको क्या करना है? आज हमको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अवेयर रहना है अपने सराउंडिंग्स के प्रति, और कम से कम 7 मैजिक क्यूज ढूंढने हैं। जब आप उन क्यूज को ढूंढ लें,
प्लीज बी ग्रेटफुल। जितना आप ग्रेटफुल होंगे उतना आप अपने लाइफ में मैजिक्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। इसको करने में, इसको समझने में बहुत जनों को थोड़ा वक्त लग सकता है, बट विथ प्रैक्टिस ऐसा होगा कि आपको फिर दिन में बहुत सारे क्यूज नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा टाइम लग सकता है, तो क्योंकि कल सुबह ही है हमारी क्लास, हो सकता है आपको 7 के 7 आज ना मिले। ठीक है, बट कल पूरा दिन करेंगे तो फिर आपको और भी मिल जाएंगे। पर जितने भी मिलते हैं, आज अगर संडे का दिन है, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो बहुत सारे मिल जाएंगे। थोड़ा अपने दिमाग को अलर्ट रखने की जरूरत है। ओके, सो आई होप द प्रैक्टिस इज क्लियर। Yes, madam. So let's do our prayer for the day. Let's join our hands, close our eyes। और आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनको बहुत ध्यान करें उनका, और बोलें भगवान जी थैंक यू सो मच। आज कुछ डिफरेंट करते हैं, हाँ। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ऑल दैट आई नीड। थैंक यू फॉर ऑल द रिसोर्सेज एट हैंड। Thank you for giving me a sense of fulfillment, a sense of accomplishment, and thank you, God, for all the abundance in my life. Thank you, Bhagwan ji. बहुत 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 thank you. Thank you so much. Thank you. Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे भगवान की तरफ, आसमान की तरफ, अबंडेंस पोज में, और बहुत दिल से बोलिए, विश्वास के साथ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I I will achieve Everything everything that I that I strive for strive today. for today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I I am am open and open and receptive receptive to to all the all good good coming my way coming today. way today. I am focused on being productive, not busy. I am And focused on being productive and not busy. Opportunities are all around me. Opportunities are all around me. I am worthy of success and prosperity. I am worthy of success and prosperity. So thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, Anshu Auntie. Thank you, Nandita Di. Thank you so much for reading so wonderfully for us. Thank you, everybody, for your time and patience. Thank you for doing your practices regularly. Thank you so much. कल हम सुबह 6 बजे मिलेंगे। मैम, जैसे हम एम्बुलेंस को सुनते हैं तो यही बोलेंगे कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने परिवारजनों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरा और मेरे परिवार का दोनों का हेल्थ बहुत ठीक है, भगवान जी थैंक यू सो मच। ठीक है ना? मैडम सॉरी, वो बार बार गीतिका का फोन आ रहा था, कह रही नीचे कोरियर वाला खड़ा है। कोई बात नहीं आंटी, ये सब हो जाता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सॉल ठीक राइट। है, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। थैंक यू एवरीबडी। सी यू अगेन टुमारो 6 o'clock। जी मैडम। ओके मैम। बाय बाय। Thank you.